हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से जो मेजर चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, उसके विषय में और आरबीआई की ओर से जो भी मेजर बदलाव किए गए हैं हमारे ट्रांजैक्शन को लेके, उसके विषय में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट के विषय में। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने पहले बना रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो हर जगह लिंक किया जा रहा है, आपके आधार से, फिर बैंक से। वो इसीलिए लिंक किया गया था ताकि आप जो है आप उस आपके द्वारा किए गए हर ट्रांजैक्शन की, बड़े ट्रांजैक्शन की नज़र रखी जा सके। यानी अब आप कोई भी एक्सपेंसिव सामान खरीदते हैं, चाहे वो गाड़ी है, घड़ी है, फर्नीचर है, कुछ भी आप अगर एक्सपेंसिव खरीदते हैं तो आप समझिए कि उसका जो है आप सीधे सीधे नज़र में आ जाएंगे आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। वो ऑटो रिपोर्ट चला जाएगा, आपको किसी को रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट चली जाएगी कि हाँ आपने इतने वैल्यू की ये सामान खरीदी हुई, और डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि 10 लाख, याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट से अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉल करते हैं पूरे साल में, याद रखिएगा ये एक महीने की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, पूरे साल में अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आप फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाएंगे, वो भी ऑटो रिपोर्ट होगा। इसके बाद जो रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन होता था उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप 2 लाख से ऊपर की अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट में करते हैं तो वहाँ पे आपको 100% पेनल्टी देना पड़ेगा। 2 लाख तक तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 3 लाख का ट्रांजैक्शन किया तो आपको 3 लाख पर 3 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपके उस कैश की जो लिमिट है वो जो 1 लाख रुपए तक की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर जैसे ही आप कैश पेमेंट करते हैं या 1 लाख का कैश पेमेंट करते हैं तो वो भी सीधे ऑटो रिपोर्ट जाएगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप एफडी लेते हैं, 10 लाख से ऊपर की एफडी ले रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटो रिपोर्ट जाएगा। यानी अब कैश जो है, आपको कैश ट्रांजैक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था। वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रूल्स को जानें। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप एक दिन में 10 लाख तक का आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं, एक दिन में 10 लाख तक की लिमिट है। अगर 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब हम सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे बस वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किया है तो कहाँ किया है, क्यों किया है, कब किया है। आप उनको वो प्रूफ दे दीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे। आपका जो इनकम बनता है, जो आपका इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें आप सही रिपोर्ट लगा के दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर अपने ट्रांजैक्शन में कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश की, घाल मेल करने की कोशिश की, जिसे कहते हैं घाल मेल करना, 3-5 करना जिसको कहते हैं, अगर वो करने की कोशिश की तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लीगल नोटिस भी भेज सकता है, लीगल कार्यवाही भी हो सकती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अब उस पर थोड़ा संभल कर आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आप याद रखिएगा कि सेविंग अकाउंट साल भर में आपको 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए खासकर है जो दुकानें चलाते हैं। कई बार होता है कि दुकान का कोई ट्रांजैक्शन रहता है, अपना जान पहचान का कोई व्यक्ति रहता है, तो आप उनको पैसे जो है उनसे, जो आप सामान उनको बेचे रहते हैं उनसे पैसे अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं, सेविंग अकाउंट में मंगा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वो साल भर में ऐसा ना हो कि वो आपके ट्रांजैक्शन को 10 लाख के ऊपर पहुंचा दे, ठीक है, कैश। क्योंकि आप वहाँ से
ऑनलाइन मंगा लेते हैं और कैश निकाल के अपने दुकान में डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उनको हम अगली वीडियो में बात करेंगे।